नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय जो कि लंबा टाइम निकल गया, लेकिन आपने पढ़ा होगा, यदि उन्हें पढ़ा है तो उसमें कुछ पेड़ हैं, वो पेड़ आपको ध्यान रखने थे। यदि वो पेड़ आपके माइंड में सेट है तो आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत हमारी कम होगी भाई, ठीक है। और हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैं दो लाइनें आपके लिए बोल दूंगा कि संघर्ष सबके जीवन में है, संघर्ष सबके जीवन में है। कोई निखर गया तो कोई बिखर गया भाई, ठीक है। और आपको निखरना है, इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी यहाँ स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा कि हम पहला पढ़ेंगे आयत भाई, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ग, और तीसरा समांतर चतुर्भुज, और चौथा समलंब चतुर्भुज, और पांचवा सम चतुर्भुज भाई, ठीक। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, जिससे हम आगे बढ़े तो आपको पता रहना चाहिए कि हम इन पॉइंटों को अभी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग आप इसमें डालोगे आयत भाई, ठीक है। अब आयत होता क्या है, मुद्दा इसका है भाई, ठीक। जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये चीजें क्लियर नजर आ रही होंगी। हम आयत की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रही होगी कि एक आयत क्या है भाई, ठीक है। मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, इधर आपको स्लाइड में ये चीजें शो कर रही होंगी कि आमने सामने की भुजा बराबर। अरे आमने सामने तो वर्ग की भी होती है, लेकिन आयत की भी होती है भाई, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं भाई, ठीक है। आपको स्क्रीन पर पूरा नजर आ रहा होगा ये चीजें, ठीक। आगे दूसरा स्टेप भी आपको ध्यान रखना है भाई, दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल इस लाइन को भी आपको ध्यान रखना होगा। नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, उसे भी आप ध्यान रखोगे। कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। इन सभी चीजों को आप बिल्कुल नोट करेंगे भाई, ठीक है, तभी हम आगे बढ़े बेटी। बिल्कुल नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ हम इन वीडियोस को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप स्लाइड में देखते रहिए भाई, लिखने की चीजें अभी कम है, अभी चीजें जो समझाने की होंगी वो बिल्कुल मैं समझाऊंगा। अभी नोट करने की चीजें हैं, आप उन्हें नोट कीजिए भाई, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो किसको इंडिकेट करता है, इसके एरिया को भाई, ठीक। एरिया मतलब क्षेत्रफल को भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की है कि एरिया तो हो गया, परिमाप क्या होता है भाई, इस चीज को ध्यान देना। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ और इसमें ये चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। ये जो बाउंड्री होती है, ये हमारा होता है परिमाप भाई, ये हमारा क्या होता है, परिमाप। लेकिन यदि हम इस एरिया की बात करें, ये जो छायांकित भाग है, ठीक है भाई, ये जो लाइनें खींची हुई है, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप क्या बोल देते हो, क्षेत्रफल भाई, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है भाई। क्षेत्रफल ये तो हमारा एरिया है, और क्षेत्रफल जब निकालोगे तो लंबाई इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे, चौड़ाई भाई, ठीक। इन चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये बाउंड्री है, ये तो परिमाप है, और इसके बीच का जो ये छायांकित भाग है ये हमारा क्षेत्र है। और यदि क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और यदि परिमाप निकालना है तो मान लीजिए ये L तो ये भी L, और ये B ये भी B, तो 2L, ठीक है भाई, और 2 ही B हो जाएगी। तो ये आप इस तरीके से लिख देते हो, यहाँ 2L प्लस 2B, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें इस बाउंड्री को काउंट करना है भाई, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट है वो देखिए आप। इसके बाद जो है आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको ध्यान देना विकर्ण के ऊपर भाई। आप देखिए ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में ये जो पार्ट है, ये जो 2 लाइनें खींची है, ये हमारा क्या कहलाएंगी, विकर्ण। यदि ये विकर्ण डायगोनल जिसे आप बोलते हो तो आप समझ पा रहे हो। यदि जिसको निकालना है तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय आपको ध्यान दिलाई थी कि ये यदि आपका लंब है और ये आपका आधार है और ये यदि आपका कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, √L² + A²।
इस a को यदि मैं यहाँ b बोल दूं तो यहाँ ये हो जाएगा b स्क्वायर। इसलिए जब भी आपको विकर्ण निकालना हो भाई, ये चीजें मैं रफली इस तरीके से आपको लिख रहा हूँ, चीजें वहां नोट की हुई मिल जाएंगी आपको। तो विकर्ण आपका क्या होगा, लंबाई प्लस आपका चौड़ाई का स्क्वायर में, ठीक है, और इसका अंडर और कर देना। ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट माइंड में सेट रखोगे भाई, ठीक है। बोथ मीडियम में आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल आप दोनों ही मीडियम में इनका ध्यान दोगे भाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं डायग्राम बना के, बाकी आप पेन कॉपी साथ में रखिए और इसको नोट कर लीजिए, और बिल्कुल मैं साथ साथ में समझा भी रहा हूं। ये कह रहा है कि आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे बाहर बना रास्ता, एक आयताकार मैदान है और इसके बाहर एक रास्ता बना है, ये बाहर एक रास्ता बना है भाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको, इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि मुझे ये वाली लंबाई यदि मुझे मिल जाए और ये वाली मुझे चौड़ाई मिल जाए तो मैं बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दूं भाई, ठीक। और बीच वाला क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये पार्ट नजर आ रहा है बिल्कुल भाई, ठीक। यदि हम बात करें इस पूरे विकर्ण की, इस पूरे आयत की, तो आप क्या कहोगे, लंबाई क्या हो जाएगी भाई, मान लीजिए इस रास्ते की चौड़ाई x है, तो आप क्या कहोगे, यहां भी x और यहां भी x और ये है, तो यहां हो जाएगा x प्लस l प्लस 2x। यहां आपका हो जाएगा b प्लस, क्योंकि यहां भी x होगी और यहां भी x, ये रास्ते की चौड़ाई है भाई 2x। तो आप कहोगे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई, ठीक है भाई, इंटू चौड़ाई भाई, ठीक है, चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से मैं घटा दूं इस बीच वाले क्षेत्रफल को भाई, ठीक है, बीच वाले क्षेत्रफल को। बिल्कुल ये नजर आ रहा होगा। हम इन चीजों को यहां कर लेते हैं बेटी, एक बार बस वर्बली आपको समझना है, ये एग्जाम में करना नहीं है भाई, ठीक है। फॉर्मूला जो लिखा हुआ उसे हम डायरेक्ट याद करेंगे, बाकी कैसे है वो देखते हैं भाई। एल को इससे गुणा करोगे एल बी, ठीक है भाई। आप इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस आपका हो जाएगा 2xl प्लस ये 2x और b और प्लस आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस lb। ये और ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा l प्लस b प्लस कितना बचेगा भाई आपका 2x। तो यही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई, जो कि डायरेक्ट वहां लिखा हुआ है 2x l प्लस b प्लस 2x भाई, ठीक। बिल्कुल भाई, आपको ये चीजें सिर्फ एक बार देखनी है और यदि आपने इसको ध्यान दे लिया तो हमें डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को याद करना है भाई। तो जो फॉर्मूला हुआ वो आपका है 2x l प्लस b प्लस 2x। बिल्कुल जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस दीजिए। अभी आयताकार मैदान के बाहर बने, यदि ये क्षेत्रफल मान लीजिए बाहर वाले का पूछ के नहीं अंदर वाले का पूछ लेता, समझना भाई, ठीक। यदि मैं बोल दूं कि मान लो ये रास्ता बाहर बना था, यदि अंदर हो जाए तो कुछ भी चेंज नहीं करना, बस जो फॉर्मूला इसका यदि आपने याद किया कि 2x l प्लस b प्लस 2x, तो यदि रास्ता आपका अंदर हो, सॉरी ये तो बाहर वाला था, यदि बाहर रास्ता हो तो ये फॉर्मूला होगा, और यदि रास्ता अंदर हो तो कुछ नहीं करना, सेम पोजीशन आप नोट कर लीजिए और माइनस क्या कर दीजिए 2x भाई, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीजें नजर आ रही होगी भाई, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल भाई, ठीक है। बिल्कुल आप अभी इस स्लाइडों पे फोकस कीजिए क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है भाई समझने में, ठीक। और यदि यही रास्ता बीचों बीच बन जाता तो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर इस 2 को हटा दीजिए x l प्लस b माइनस एक्स, और कुछ नहीं है, ये आपके बीच वाले का आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं भाई, मैं कह रहा हूं इसका याद कर लो एक, फिर इसमें माइनस लगाना है, इसमें 2 हटाना है, आपका जो फॉर्मूले हैं जो आपके वो तैयार है भाई, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं भाई, ठीक है।
चारों दीवारों को यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है और आप एक मकान में बैठे हो तो ध्यान दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर उन चारों दीवारों का ये परिमाप चाहिए भाई, नीचे वाली बाउंड्री चाहिए। इसलिए हम बोल देते हैं कि जब भी चारों दीवारों का फॉर्मूला ज्ञात करना होता है तो फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप, और साथ में आपको पता है इन दीवारों में एक हाइट भी होती है। बिल्कुल आप कमरे में बैठे हो तो इस चीज को आप जोड़ सकते हो भाई, कैलकुलेट कर सकते हो। तो परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप कभी कभी नहीं दिया गया तो 2l + b इंटू क्या कर दिया जाए भाई h। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी, इन्हें आपको माइंड में रिमाइंड करना है भाई। ठीक, अभी तक जो हमने पढ़ा है उनकी एक समरी मैं यहाँ पर वापस आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप देखिए उसको। ठीक है भाई, हमने सबसे पहले जो बात की थी वो बात की थी एरिया की भाई। ठीक है, एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर मैंने बात की थी आपके परिमाप की, ये होगा 2l + b। आपका जो डायगोनल है जिसकी बात कर रहा हूं मैं विकर्ण, वो √l² + b²। यदि रास्ता बाहर है तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 2xl + b + 2x, और अंदर तो माइनस कर दो, बीचों बीच तो 2 हटा दो, चारों दीवारों का तो परिमाप इंटू ऊंचाई। ये सभी चीजें मैंने कुछ ही समय में आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी यदि हम इन पे बात करें तो आपको ये ध्यान ही रखना है, याद ही करने। यदि क्लास में होते और समझने की और कोशिश करते तो इन फॉर्मूलों को हम बना सकते हैं बेटी। इसीलिए मैं कुछ सिचुएशन आपको समझाई है कि आप इन फॉर्मूलों को याद कर पाओ। बाकी इनको नोट कर लीजिए और माइंड में रिमाइंड कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है और जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले वैसे वैसे आप चीजों को इंडिकेट करते रहो भाई। बिल्कुल यदि इंडिकेट करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आई। ये बिल्कुल ये स्लाइड पूरी आप नोट कर लीजिए, एक समरी है जो आपको माइंड में रखनी है भाई। ठीक, देखिए भाई नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट मैं क्वेश्चनों पे चलता हूं आयत के। बिल्कुल भाई यहां पर हमने थोड़ा समय लिया फॉर्मूलों में, आपको इनको याद रखना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, अरे परिमाप को किससे डिनोट करोगे, p से भाई। ठीक है, p से डिनोट करोगे। और आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है भाई आपका 2l + b भाई। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है कि इसकी लंबाई करंट से दे रखी है भाई। परिमाप कितना दिया गया है तो आप कहोगे मुझे परिमाप तो मुझे दे रखा है 40 मीटर भाई। ठीक, यहां तक की बात सही, परिमाप दिया गया है 40 मीटर और 12 मीटर इसकी क्या दे रखी है भाई, लंबाई दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू तो दे रखी है भाई कितनी, 12। बाकी चीजें आप ऐसे ही ऐसे रख दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। 2 बराबर आपका ये 40, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 20। इस b की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे 20 में से माइनस कर दो 12 और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 भाई। ठीक, आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 8। तो हमें ये तो पूछा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी भाई, 8 मीटर होगी। बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा भाई। आपने बोला परिमाप 2l + b = 40, आपने कहा ये रिजल्ट आ गया, आपने कहा ये रिजल्ट आ गया और इनकी बस कैलकुलेशन आपको करनी है। बिल्कुल क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन हम इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। 8 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक, बिल्कुल देखिए क्या होगा आपका, देखिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लंबाई और जो चौड़ाई में जो अनुपात है, जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 3:2 भाई। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी जो परिमाप है भाई, इसकी जो परिमाप है तो इसकी परिमाप के लिए ध्यान रखना इस सिचुएशन में आप इनके साथ एक गुणांक जरूर लियोगे भाई। रेशियो में
आप इनके साथ जरूर लोगे। उसका रीजन मैं आपको आगे बता देता हूं। जैसे हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। ये फॉर्मूला लिखने का मतलब आप चीजें ध्यान दो भाई, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है आपको दिया गया है 2 और 3x प्लस 2x, और ये रिजल्ट आपको दिया गया है कितना है भाई 80 भाई, ठीक। कितना दिया गया है 80 भाई, ठीक। यदि आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको, तो बिल्कुल कीजिए आप। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 40 भाई, ठीक। तो आप कहोगे अब जो रिजल्ट है 3 और 2 5x बराबर कितना है 40, और ये कटने के बाद आपका क्या आता है देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार भाई 8 बार। x की वैल्यू कितनी है 8, समझ रहे इस चीज को। x की वैल्यू कितनी है 8, और पूछा क्या है इसकी चौड़ाई क्या होगी भाई, ये रही चौड़ाई। तो आप कहोगे नीचे आप नए इंडिकेट कर सकते हो कि जो चौड़ाई है हमारी कितनी है 2x, तो आप क्या कहोगे 2 × 8। तो ये आपका जो आंसर है 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 मीटर। बिल्कुल आपका आंसर ये ऑप्शन में दिया गया होगा 16 मीटर। बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, यही हमारा आंसर रहेगा भाई, ठीक। बिल्कुल सही है भाई क्वेश्चन आपका, ठीक है। हाँ नोट कर लीजिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इस बार आपको क्षेत्रफल पूछा है भाई, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। और बिल्कुल यहाँ जब आप देखोगे तो ये चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। देखिए ये कह रहा है कि इसका वही सेम रिजल्ट में, ठीक। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन एक सिचुएशन चेंज है, बस उसे ध्यान देना है। 3x और ये हो जाएगा 2x। इस बार पे आपको क्या दे रखा है परिमाप। परिमाप में डायरेक्ट अप्लाई कर दो कि मुझे परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई में, ठीक। जो कि कितना दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर में, ठीक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10। ये 3 और 2 5x बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू आई है लेकिन हमें चाहिए क्षेत्रफल। अरे क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई क्या है आप कहोगे 3x, और चौड़ाई क्या है भाई 2x। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इसको गुना करके ये 3 दूनी 6x², ठीक। अब आप क्या कहोगे गुरुजी इस x की जगह में क्या पुट कर दूं 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा भाई, 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो आप कहोगे 6 × 4, तो 6 चौक 24 भाई। बिल्कुल आपका जो आंसर है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई, कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। बिल्कुल सही रहेगा, नोट कीजिए भाई, बिल्कुल नोट कीजिए इसको। देखिए इसी के साथ स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं भी। बिल्कुल आर्मी जीडी 2010 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। बिल्कुल ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। बिल्कुल मैं एक ही क्वेश्चन बार बार लेके आ रहा हूं, तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 7x रेशियो आपका 4x है भाई, ठीक। रेशियो को मैंने x से डिनोट किया भाई, ठीक है। बिल्कुल बात सही। अब क्या कह रहा है कि परिमाप हमारा 88 है भाई। परिमाप हमारा क्या होगा भाई 2 L प्लस बी। मैं कई क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट सिचुएशन लिख रहा हूं भाई। ये जो रिजल्ट है आपको दे रखा 88 सेंटीमीटर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है भाई। यहां पर आपको आगे सोल्व करना है। 7 और 4 11x बराबर कितना है 44। कैंसिल हुआ तो कितना आया 4। मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहां तक बातें क्लियर। आगे कह रहे हैं बताइए लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। अरे ये लो लंबाई माइनस चौड़ाई,
लंबाई 7x माइनस 4x, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 और 3 3x। यहाँ पर 3 इंटू क्या कर दीजिए 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 मीटर भाई, ठीक है 12 मीटर भाई, ठीक सॉरी सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लेंगे, बिल्कुल भाई 12 सेंटीमीटर भाई, ठीक। नोट कीजिए क्वेश्चन को, नोट कीजिए भाई। देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बिल्कुल भाई, किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं 4 और 3 के अनुपात में, संलग्न भुजाएं भी यही होती है भाई, लंबाई और चौड़ाई, और ये दे रखा है आपका 4x और 3x में, ठीक है। अब क्वेश्चनों की लैंग्वेज समझने आने लग जाएगी आपको। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी के लिए, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल लेके आया हूँ, इसका मतलब आपको इनको समझना चाहिए। और इस बार आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, रिमाइंड कर देता हूँ क्योंकि ये कई देर बाद आया है आपका भाई, ठीक है। तो 4x इंटू 3x, और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई 192। काटने का काम है आपका, वो बिल्कुल आप करोगे भाई, ठीक है। आप इस 4 से इसको काटिए, कितना आता है भाई, काटिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, और आपका बच जाएगा कितना भाई 3 32, ठीक है भाई 32, तो 8 चौक 32 48 बार भाई, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 एकम 3, 1 गया 36 18। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो x बराबर क्या होगा √16, और √16 की वैल्यू कितनी होगी 4, और ये हम कर देंगे इतना। आगे कह रहा है तो इसका परिमाप, अरे परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रख दीजिए भाई, ठीक है। ये l 4x प्लस 3x, क्योंकि अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ बस एक नोट्स बनाने के लिए भाई, ठीक है। तो 2 इंटू 4 5 6 7x भाई, ठीक। तो आप कहोगे 7 दूनी 14, x की वैल्यू कितनी रखे भाई, x की वैल्यू बढ़िया रख दीजिए 4, तो 4 चौक 16 की 6, 1 गया 4 एकम 4 और 1 5, और परिमाप किसमें होता है सेंटीमीटर में, 56 सेंटीमीटर, सॉरी ये आपको मीटर में दिया तो आप बिल्कुल मीटर में ही रखोगे, ठीक है। ये मीटर में, बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए भाई। बिल्कुल आपको ये जो कैलकुलेशन आप आगे खुद कीजिए तो ज्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है और इनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन सेम रिजल्ट, वो समझ में नहीं है तो बिल्कुल इसको समझना जरूरी है भाई। देखिए क्या रहेगा भाई, ठीक है। देखिए क्या रहेगा, ये कह रहा है कि हमारा जो आयत है उसके प्लॉट की भुजा 5:4 है भाई, ठीक है। तो वही 5x रेशियो 4x भाई। अब बार बार ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि इसका क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इनको क्या कर दूं मैं मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा 5 चौक 20, 20x स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और मैंने ये काम किया, बिल्कुल ये किया जी आपने, ये तो किया भाई। और ये आपको कितना दे रखा है भाई, वहां देखिए 500 भाई, काट दीजिए 0 से 0, ये कट गया कितना आ गया 25, और x स्क्वायर मतलब √25, √25 मतलब 5, x की वैल्यू कितनी है 5, यहां तक भी समझ में आ गया। प्लॉट का परिमाप, अरे परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है, आप कहोगे परिमाप होता है जी 2, परिमाप जो होता है 2l प्लस b, और बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। अब 2l कितना है भाई आपका 5x प्लस 4x बेटे, 5x और ये 4x, 5 और 4 9, 2 इंटू 9x भाई, ठीक है। 9 दूनी 18, और x की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर दो भाई, 18 पंचे कितने होंगे 90, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, फिर मीटर है भाई, ठीक, मीटर है आपका मीटर में, ठीक है।
90 मीटर। बिल्कुल नोट कीजिए क्वेश्चन को। बिल्कुल इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए। बिल्कुल भाई सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यहां पर देखते रहिए इन्हें। क्वेश्चन कह रहे हैं आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, भाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अरे कितना दिया हुआ है 2x और x में। ठीक, यहां तक की बात सही है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल मतलब इनका गुणनफल, ये एरिया अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि इनका गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है, तो आप कहोगे 2x²। लेकिन एग्जामिनर ने बिल्कुल यहां लिख भी सकते हो कि आप कहोगे गुरु जी L/B, ये चीज मैंने यहाँ लिखी है भाई। ठीक, अब आप इन चीजों को यदि समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट रख दीजिए 72 भाई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं सभी भाई। ठीक है, 36 और 36 का अंडररूट कितना होगा 6। अब वही कुछ स्टेप और कुछ स्टेप के आप कई स्टेप पे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस में आपको आना जरूरी है। ठीक, मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई पूछिए इस बार तो लंबाई तो होगी 2x और यहाँ वैल्यू रख दीजिए x की 6 दूनी कितना होगा 12 भाई। ठीक, तो आपका 12 आंसर बिल्कुल आपका सही रहेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल आपका सही रहेगा भाई। ठीक, ठीक है दोस्त, देखिए आज की वीडियो शॉर्ट है और आपको पता है मैं शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ही बनाता हूं भाई। ठीक है, और इस वीडियो का मतलब ये है आप थोड़े फॉर्मूले रिमाइंड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको फॉर्मूले रिमाइंड नहीं हो तो आप फॉर्मूलों को रिपीट कीजिए। फॉर्मूले रिपीट होते हैं तो हम आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन मैंने करवाए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्त। ठीक है, बिल्कुल पढ़ते रहिए। और बीच में जो हमारा गैप था, किसी कारणवश वो गैप आ गया था, कुछ छुट्टियां थी उसमें चले गए और कुछ काम चल रहा था यहाँ, उसी कारण कुछ दिक्कतें आ गई। और दिक्कतें तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा काम आगे बढ़ना है और आपका काम भी आगे बढ़ना है। हम और आप दोनों मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप अपनी मंजिल की तरफ होंगे और हमें भी खुशी होगी कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हो बेटी। बिल्कुल आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। समय थोड़ा कठिन है, इस कठिन समय में पढ़ाई को मत छोड़िए। इसीलिए मैं कम बिल्कुल एग्जाम आपका, देखो पहले आर्मी का एग्जाम नजदीक था, लेकिन अब थोड़ा एग्जाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, हो सकता है एग्जाम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो इसलिए वीडियो छोटी रही और आप उसको पढ़िए। अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए और केवल उन्हीं स्टूडेंटों को शेयर कीजिए जो इसका लाभ ले सके, इसका प्रॉफिट ले सके भाई। बाकी आप अदर किसी को शेयर करते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें। बिल्कुल आप उन्हीं को शेयर कीजिए जो पढ़ेंगे, हमें देखेंगे, समझेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। ठीक है, इसी के साथ गुड नाइट एंड जय हिंद भाई।